दिल्ली की गाड़ी पहुंच रही। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा बुखार था रात को। मौसम की वजह से सर। हाँ, एक कारण मौसम है। और उससे थोड़ा दर्द है। उधर भारती जी को भी दर्द है, वो बीमार है, उनका लड़का भी एडमिट है। और बाकी सब लोग ठीक है। जी सर, ठीक है, ठीक है। ओके। कमोबेश ठीक है। हाँ। कमोबेश जो बोलते हैं, हाँ, एक शब्द है हिंदी में, कमोबेश मतलब ओवरऑल। थोड़ा थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, मुझे भी सर्दी है थोड़ी। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। रहता रहता जी सर। लेकिन क्यों है प्रॉब्लम? एक कारण तो बताया, मौसम खराब है। फिर भी तकलीफ मौसम को नहीं होती, हमको होती है। जी जी। उसको क्या बदलाव के कारण। उसको क्या होता है पता नहीं, लेकिन तकलीफ हाँ, और मुझे। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण भी इस मौसम में। अच्छा। बदलाव। या तो उसके अनुसार हम अपने को ढलने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं, जैसा हमारे इसमें लिखा हुआ है कि कौन से मौसम में कैसा हमारा खान पान और रहन सहन होना चाहिए, उसके अनुसार अगर हम उसको नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत वो अपना असर दिखाता ही है। असर दिखाता है। जी। ऐसा मुझे लगता है। मतलब तबीयत बिगड़ती है। जी जी जी, नहीं वो जैसे और अभी झांसी घनश्याम जी ने कहा कि शायद हर एक की फिर प्रतिरोधक क्षमता भी रहती है। कुछ तो, लोग बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं उसके इसमें, ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ भी करो आरोग्य बिगड़ता ही है। जी जी। कितने भी कोशिश करो आरोग्य बिगड़ता ही है। और यातनाएं होती है, दुख होता ही है। कुछ भी करो होता ही है। शारीरिक होगा या मानसिक होगा, कुछ ना कुछ होता ही है। वजह कुछ भी हो, मौसम बिगड़ गया हो, या हमारी मानसिकता बिगड़ गई हो, या हमारी शारीरिक सिस्टम बिगड़ गई हो, वो कोई हमारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा हो, या कोई लंबी बीमारी हो, या घर में कोई लंबे बीमारी से बीमार हो, उसकी भी तकलीफ हमको होती है। तो तकलीफ है, यातना है, दुख है, और ये सत्य है। और यही हम कल देख रहे थे। लेकिन ये क्यों है? तो कुछ कारण हम बता सकते हैं। फिर भी
मूल कारण समझ में नहीं आता है। एक कारण तो ये है कि हम है इसलिए वो है, ये अस्तित्व है, ये जीवन है, और जीवन के साथ दुख है, ये सत्य है। लेकिन वो जीवन के साथ, जन्म के साथ दुख है, ये सत्य है, लेकिन हमारे लिए सत्य नहीं है वो, क्योंकि हम जानते नहीं। जब जानते हैं तो सत्य है कहेंगे ना, जो जानते ही नहीं, अविद्या है, नॉट नोइंग, जानते ही नहीं, तो सत्य है कैसे कहेंगे? सत्य उसे कहते हैं जो हम जानते हैं, तो हम जानते नहीं, ये अविद्या है। लेकिन कुछ ना कुछ महसूस होता है, जिसे हम अभी बीमारी कहेंगे, बुखार कहेंगे, किसी का एडमिट होना कहेंगे, या मनस्थिति खराब है, शरीर स्थिति खराब है, मौसम खराब है, वजह कोई भी है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम महसूस होता है, दिक्कत महसूस होती है। तो महसूस होता है इसलिए दुख है, लेकिन क्यों है? मतलब समुदय क्यों होता है, कैसे उदय होता है इसका, कहाँ से आता है, ये नहीं समझ में आता। तो कल हम प्रतीत्य समुत्पाद देख रहे थे, वहां से शुरुआत की है हमने कि थोड़ा बोर्ड का इस्तेमाल मैं करता हूँ। देख रहे हैं क्या बोर्ड को ठीक से? प्रतीत्य समुत्पाद। जी सर, क्लियर दिख रहा है। और उल्टा दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम एकदम अविद्या संस्कार विज्ञान प्रतीत। ओके, तारीख भी सही दिख रही है परीक्षा। तारीख भी ठीक से देख। ठीक है ठीक। तो अभी हम दुख की बात कर रहे थे। ये पाली में दुख ऐसा लिखते हैं, पाली, और हिंदी में ऐसा लिखते हैं, और मराठी में ऐसा लिखते हैं। बताना एक ही बात है, एक ही बात कहनी है कि दुख है। तो ये दुख है, ये जानते नहीं। दुख है ये जानते नहीं, मतलब अविद्या है। और कल हमने देखा कि अविद्या से सारा, अविद्या में ही सारा जीवन शुरू होता है। संस्कार है, कल हमने 6 विज्ञान देखे, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, 6 विज्ञान। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि जन्म लिया है, क्योंकि अस्तित्व है, ये शरीर है, ये अस्तित्व है, जन्म है, और इसका बुढ़ापा है, और इसमें व्याधि है, और इसलिए दुख है।
जन्म जरा व्याधि, इसमें मरण भी है, मरण तो बाद में है, लेकिन दुख है। ये 12वीं कड़ी है, ये पहली कड़ी है, ये दूसरी कड़ी है, ये तीसरी कड़ी है। लेकिन ये जन्म क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ बना है। ये शरीर बना है ना, बना है, और बनते बनते बढ़ रहा है। जन्म लिया है इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ बनते बनते, जैसे कल हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, गर्भ में, फिर जन्म, और वो उम्र जिसे बढ़ती है, हम कहते हैं शरीर बढ़ता है, तो ये जो विकास होता है मनोकायिक, तो ये बनता है, भव, बिकमिंग, बनता है। तो ये बनता क्यों है? बनता क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ आदान होता है, अंदर लिया जाता है, तभी बढ़ता है ना। उपादान, अंदर लेना, ग्रहण करना, है ना। बच्चे को भी भूख लगती है, जन्म लेते ही वो हवा हवा लेता है, हवा चाहिए, आनापान चाहिए, और कुछ थोड़ी देर के बाद कुछ पीना भी चाहिए, तो दूध, अभी वो दूध नहीं मांगता, लेकिन उसको जो दिया जाता है वो कुछ लिक्विड दिया जाता है या दूध दिया जाता है। तो तब से, और अब भी हमें भूख लगती है तो कुछ ना कुछ हम लेते हैं। और इंद्रियों को भी कल हम चर्चा कर रहे थे, कुछ ना कुछ लेते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और जो जो चाहिए वो लेते, उसका उपादान होता है। इंद्रिया, अच्छे विज्ञान, उसका भी उपादान चलता है। तो ये उपादान से बनता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो हम लेते हैं उसका कुछ ना कुछ होता है, और उसी से अस्तित्व बनता है, और उसी में दुख का अस्तित्व है। तो उपादान होता है, लेकिन उपादान क्यों होता है? चाहतों की वजह से, तृष्णा, चाहतों की वजह से उपादान होता है, लिया जाता है, चाहिए 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 चाहिए। और चाहिए, चाहिए, तृष्णा, किस आधार से निर्माण होती है? कुछ ना कुछ फील होता है, कुछ ना कुछ महसूस होता है, और जो अच्छा लगता है वो चाहिए, जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं चाहिए। लेकिन चाहत की वजह से तृष्णा निर्माण होती है, और फिर आगे का काम चलता है। तो वेदना, तो चाहत क्यों है? मतलब ये वेदनाएं क्यों हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ, इधर से शुरुआत करेंगे अभी। विज्ञान 6 इंद्रिया है, 6 इंद्रियों के कारण, अब ये 6 इंद्रिया जो है, वो विज्ञान जो है, वो जो जिसे हम चित्त या कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं या चित्त जिसे कहते हैं, वो घटक है ये।
चित्त। तो इसके कारण ये जिसे दूसरा एक नाम है, उसे नाम कहा है। नाम मतलब कुछ ना कुछ जो हम चाहते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है। कुछ ना कुछ, ये पेन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या कोई खाना चाहिए या गंध चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, उसका कोई नाम होता है। तो ये नाम जो है ये हमारे काया में होता है, इसलिए नाम रूप कहा है इसको। नाम रूप, बॉडी माइंड, ये जो विज्ञान जो है इससे ये बॉडी माइंड को एक तरह से सक्रिय करता है, जन्म भी देता है और सक्रिय भी करता है। तो इंद्रियों की वजह से नाम रूप सक्रिय होता है, बॉडी माइंड। ये थोड़ा डिटेल में महसूस करने की बात है। ये अविद्या में होने के कारण इसके लिए कोई शब्द ज्यादा काम नहीं करते। ये महसूस करते करते ही इसको जान लेना है, पहचान लेना है कि ये क्या है। तो इसीलिए हम सती साधना जो कर रहे हैं वो महसूस करने की साधना है। सती मतलब जो जीवन का भान जो है, जागृति जो है, जीवन का भान है, उसी के आधार से इसका ज्ञान हो सकता है। फिलहाल तो इसका ज्ञान हम शाब्दिक रूप में, या जिसे हम संज्ञा कहते, संज्ञा है मतलब शब्द, संज्ञाओं के रूप में हम इसका ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन संज्ञाएं, शब्द केवल एक पॉइंटर की तरह है, इंडिकेशन है। लेकिन जैसे हम परसों चर्चा कर रहे थे कि केवल शब्दों का पीछे का अर्थ, गर्भितार्थ, मतितार्थ जो है वो केवल शब्दों से महसूस नहीं होता। शब्द जिस अर्थ को बता रहे, जिसको वो इंडिकेट कर रहे, जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कुछ हमें बता रहे हैं, वहां तक पहुंचना है। जैसे हमने कहा कि सती शब्द से सती नहीं, सती शब्द में सती नहीं। सती एक अनुभव है, अनुभूति है, वो जागृति है। लेकिन सती शब्द में जागृति नहीं, वो महसूस, आगे महसूस करने की बात है। वैसे हर 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 संज्ञा जो है, ये हर शब्द जो है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अनुभव छुपा हुआ है, उसे हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 विज्ञान यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मनोविज्ञान से ये हमारा बॉडी माइंड नाम रूप सक्रिय होता है। और इस नाम रूप को मतलब हमारे बॉडी को, खासकर हमारे बॉडी को पांच इंद्रियां जुड़ी है, जिसमें विज्ञान होता है। वो इंद्रिया इस रूप को, बॉडी को, काया को जुड़ी है, जिसे हम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये द्वार है एक तरह से। ये हमें इस मनोकायिक अस्तित्व को, जीवन को दुनिया से जोड़ देते हैं। और ये 5 इंद्रिय इस शरीर को लगे हैं, और छठा इंद्रिय स्वयं नाम यानी मन है। इसलिए ये षडायतन, आयतन यानी द्वार है, षड यानी 6, षड यानी 6, आयतन यानी द्वार। तो ये 6 द्वार मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। तो 6 द्वार इस मनोकायिक अस्तित्व को, मतलब हमारे शरीर से ही, शरीर को ही जुड़े हैं या शरीर में है, शरीर में ही ये सक्रिय है षडायतन। तो बॉडी माइंड में ये 6 आयतन, 6 द्वार है। ये 6 द्वार मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन किसी न किसी विषय को स्पर्श करते हैं। ठीक चल रहे हैं क्या हम? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना,
तृष्णा नी- उपादान भव, हाँ थोड़ा क्रम ये हो तृष्णा गया। ये स्पर्श, हाँ तो षडायतन 6 इंद्रियों का अपने अपने विषयों से स्पर्श होता है। मतलब आंख का किसी, जैसे अभी ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो इस आंखें बोर्ड को देख रही है, और मेरे कान या आपके कान या आवाज को सुन रहे हैं। मतलब कान सुनने का काम करते हैं, मतलब ध्वनि के साथ कान का स्पर्श होता है तो सुनाई देता है। वस्तु का स्पर्श या इस आकार का स्पर्श या प्रकाश का स्पर्श जब आंख को होता है तो दिखाई देता है। वैसे ही गंध है, स्वाद है, और काया का टच स्पर्श जो है, अभी ये स्पर्श और काया का स्पर्श इसमें थोड़ा अंतर है। फिजिकल स्पर्श अलग बात है, और अपने अपने इंद्रियों का स्पर्श ये उसमें से उसके उसके जो विषय है उसके साथ उसका जो अम, म- मिलना या उसे कांटेक्ट कह सकते हैं, वो कांटेक्ट जो है वो स्पर्श है। आंखों से स्पर्श, कान से स्पर्श, नाक, जीभ और त्वचा। और छठा जो है मन, मन और विचार, इनका भी जो कार्य है वो भी स्पर्श के अंदर आता है। विचारों का स्पर्श, मन को विचारों का स्पर्श, इसी के कारण ये वेदना निर्माण होती है। ये 7वां नंबर है यहाँ पर, स्पर्श के कारण। क्योंकि आंख को अगर ये सफेद अच्छा लगता है तो हाँ अच्छा है, ये बोर्ड अच्छा है, तो ये सुख वेदना जैसे अच्छा लगता है। सर बोर्ड पूरा दिखाई नहीं देता। हाँ, आपको अभी बोर्ड पूरा नहीं दिखाई देता तो फिर सुख वेदना नहीं है वो। तो अभी क्या करेंगे इसको, अब दिखाई देता है क्या? नहीं, खाली तृष्णा, तृष्णा के नीचे का कुछ नहीं दिखता और नाम रूप के नीचे का कुछ नहीं अच्छा दिखता। अच्छा, थोड़ा अभी समझ लेने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा है, हाँ, हाँ स्पर्श वेदना। हाँ दिखाई देता है। हाँ, तो वेदना। बाकी आप समझ लेंगे इसको। हाँ, हम्म, यहाँ क्रम क्रम थोड़ा ये हो गया इसका। यहाँ 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, और ये 11 है, और ये 12 है। हम्म, थोड़ा मैं इसको करेक्शन करता हूँ। और जितना दिखाई देता है, क्योंकि नीचे किया तो ऊपर का नहीं दिखाई देगा, और ऊपर हाँ, किया तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप बाकी समझ लेंगे। 8वां नहीं दिखाई दे रहा है सर, 8वां जो है वो, वेरी गुड। 7वां। 8 जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, मन से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 8 अब दिखाई दे रहा है, 8, हाँ 9, 10, ये 11, तो ये 12 इसे निदान कहते हैं। निदान जैसे डायग्नोसिस, जैसे मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस होता है, बीमारी का कारण डॉक्टर ढूंढते हैं, तो कारण क्या है, वैसे दुख का कारण क्या है, तो ये बुद्ध का डायग्नोसिस है कि दुख क्यों है। क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, और जन्म में बुढ़ापा है, और इसके साथ व्याधि जुड़ी है, कुछ न कुछ व्याधि जुड़ी है, और इसका परिणाम दुख है। लेकिन ये पता नहीं क्यों है, क्योंकि हम नहीं जानते जन्म हुआ है, हमें अपना जन्म याद नहीं है। और हम अभी कुछ लोग, हम में से कुछ लोग युवा है, कुछ लोग बूढ़े हैं, लेकिन हम युवा क्यों हैं और बूढ़े क्यों हैं ये नहीं जानते। क्या हो गया, तो ये अविद्या है। और इसके साथ मृत्यु का भय का भी, मृत्यु और भय की भी भावना है, उसका भी दुख है। वो भय क्यों है, अकेलापन क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, उसका परिणाम जो दुख है वो क्यों है, ये नहीं जानते। तो अविद्या सभी तरफ है, पूरे इसमें अविद्या, अविद्या में ही सब ये, इसे चक्र कहा है, भव चक्र।
क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बनता है, इसलिए इसको भव चक्र कहा है। भव चक्र बनता है। और बहुत और ये जितनी जितनी जितने शांति से और आराम से हम इस पर विचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उतने आराम से इसका काम नहीं चलता है। इसका काम एकदम झटके में चलता है। जैसे कि अभी अविद्या में संस्कार विज्ञान नाम रूप एक एक चुटकी में भी होता है। क्योंकि जैसे आप इस बोर्ड की तरफ देखेंगे और इस बोर्ड से आपको अच्छा लगता है, लिखा अच्छा लगता है सुख वेदना, तो ये सुख वेदना क्यों लगती है? इसमें अविद्या है। इसके हमारे आंखों की वजह से संस्कार बनते हैं, हमारे आंखों का विज्ञान चक्षु विज्ञान सक्रिय हो जाता है और वो हमारे काया में मन में असर करता है। और उसका कारण जो है उसके कारण ये हमारा षडायतन, आपकी आंखें बहुत बारीकी से इसको देखेगी तो आयतन आपका षडायतन, षडायतन का एक आयतन जो है क्या, आंख का काम और आपका सुनने का काम, बहुत ही आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। आपका षडायतन सक्रिय हो गया है ना, मतलब दो दो आयतन सक्रिय हो गए आपके, दो द्वार, आंख और कान। क्योंकि आप बहुत बारीकी से इसे देख रहे हैं, बारीकी से सुन रहे हैं कि क्या लिखा है, क्या अर्थ है इसका। तो तीन आयतन सक्रिय हो गए इसमें, आंख भी, कान भी और मन भी। षडायतन के तीन आयतन सक्रिय हो गए। इस पर यह डिटेल स्टडी करने का, अध्ययन करने का विषय, इस पर हम बाद में ये करेंगे, विचार करेंगे। फिलहाल इतना ही बताना है कि जीवन को अगर समझ लेना है तो जागृति के सती के साथ हम इसको एक एक को समझ लेने की कोशिश करते हैं। मन स्वयं इसको इस क्रम से या इस तरह से समझ लेता है। तो आपके तीन आयतन सक्रिय हो गए, वो क्यों हो गए? स्पर्श की वजह से। स्पर्श की वजह से मतलब आपकी आंखें और ये बोर्ड का चित्र जो आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर दिखाई देता है, वो इससे मोबाइल से जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो, और आपके मन में जो मन विचार कर रहा है वो, तो ये तीन आयतन यहाँ सक्रिय हो गए हैं। क्योंकि ये तीन स्पर्श है, देखना, सुनना और आपके मन के विचार। क्योंकि स्पर्श को लेकर, षडायतन को लेकर आपका मन कुछ ना कुछ अर्थ निकालता है। वो ठीक से निकलता है नहीं निकालता है वो अलग बात है। अगर बिल्कुल समझता नहीं तो वो समझ लेने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन जितना समझता है उतना समझता है। तीन इंद्रिय, तीन आयतन, तीन विषयों को लेकर जो आप पर परिणाम करते हैं वो षडायतन और स्पर्श है। उसके कारण कुछ सुख वेदना निर्माण होती है, या समझ में नहीं आता तो उसका कुछ तो उसकी तकलीफ होती है, यार क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका थोड़ा प्रेशर भी रहता है। तो उस प्रेशर को भी सती के साथ देखेंगे कि फिलहाल ये प्रेशर रहेगा, बाद में जैसे जैसे ये कंसेप्ट, ये संज्ञा आपको, ये विषय आपको जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, समझ में आएगा, प्रज्ञा प्रज्ञा से समझ में आएगा, वैसे वैसे आपका टेंशन कम होता जाएगा। मतलब सती से प्रज्ञा मतलब ज्ञान होता है, और ज्ञान से तनाव कम होता है, मतलब दुख कम होता है, मतलब अविद्या कम होती है। इस तरह का ये काम चलता है। तो सुख वेदना है तो आप शायद आपका मन ये कहता होगा कि ये और अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इस विषय के बारे में आपके मन में एक और तीव्र इच्छा शायद बढ़ती होगी कि ये विषय और क्लियर समझना चाहिए, और क्लियर समझना चाहिए, और अच्छा दिखाई देना चाहिए, और अच्छा इसका विश्लेषण आना चाहिए। मेरा मन इस तरह से विचार करें कि ये विषय क्लियरली मुझे समझ में आनी चाहिए। तो ये जो इच्छाएं वेदनाओं के कारण निर्माण होती है, और
आप उसको उपादान करते हैं, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इस विषय को आप ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उपादान, अंदर लेना, विषय को समझ लेना, और उससे आपका जैसे मन बनता है, मन बनता है, तैयार होता है, समझदारी आती है या नहीं आती है तो उस तरह का बनता है, लेकिन वो बाद में उसमें जैसे हम भूल भी जाते हैं, या और कुछ जो प्रक्रिया मानसिक होती है, शारीरिक होती है, वो है। और एक्चुअली जन्म, और जो हम जिसे हम जन्म कहते हैं, हमारा शरीर और मन, तो इसका जो डेवलपमेंट चलता है अविद्या से दुख तक, ये जो चक्र चलता है, डेवलपमेंट नहीं कहेंगे इसको, ये जो चक्र चलता है, ये चक्र इस अर्थ से चलता है। सुख वेदना भी बाद में दुख में ये होती है, क्योंकि वो टिका नहीं रहता, उसमें ये अनित्यता रहती है, परिवर्तन होता है। इसलिए जो समझ में आया है वो भी टिका नहीं रहता, उसका भी दुख होता है। कल किसी ने कहा कि आप जब समझाते हैं तो हमें वहां समझ में आता है, लेकिन बाद में भूल जाता है। सती कभी कभी सती रहती है और कभी कभी नहीं रहती है। तो ये जो इसका इसका इस चक्र का जो एक स्वरूप है, ये गति है, और गति के कारण वो विषय फिसल जाते हैं, मतलब बाद में याद नहीं रहते। इस तरह का कुछ ये काम चलता है। लेकिन ये कोई स्थिर बात नहीं है। चक्र कभी स्थिर नहीं रहता है ना। चक्र अगर स्थिर नहीं रहता तो ये बातें भी गतिशील है। तो एक एक को समझ लेने की बात है। और इस चक्र में, इस गति में अगर आपकी सती मिल जाती है, क्योंकि ये जीवन के साथ जुड़ा है, इसके साथ अगर सती मिल जाती है तो एक एक विषय आपको क्लियर हो जाता है। तो इस बोर्ड को मैं अभी हटा देता हूं और बात करेंगे। तो अब तक मेरे ख्याल से ज्यादा अभी शब्दों का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, शब्दों का बोझ नहीं बढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ मतलब आपके नोटबुक में लिख के रखा है, और कुछ लोगों को हमने जो चर्चा की वो याद होगी। हमने दुख से शुरुआत की, मेरे अपने दुख से शुरुआत की, बुखार से शुरुआत की, फिर भारती जी, उनका लड़का, और आप सबके साथ बातचीत हुई। और बात करते करते जीवन का जो स्वरूप है वो हमने समझ लेने की कोशिश की है। और उसके साथ इसका क्या संबंध है, इस 12 निदान का, भवचक्र का, हमारे अनुभव के आधार से ये समझ लेने की हम कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जटिल विषय है, ये अंतर्गत और आंतरिक विषय है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। और मन एक गुत्थी है, चित्त एक गुत्थी है, और वो इतनी क्लियर समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, कम से कम कंसेप्चुअल लेवल पर, मतलब विचार के लेवल पर थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। जिन लोगों ने पहले इसका अभ्यास किया है या अध्ययन किया है, उनको ये और क्लियर समझ में आया होगा। जी सर। लेकिन अगर ये सर, हाँ सर, ये जो भव चक्र है, ये बस यही समझ में आ जाए तो इसी से सारा कल्याण हो जाएगा। और ये भव चक्र जो हमें जो हम समझते थे बार बार,
और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने एक चीज बताकर समाधान कर दिया, मेरे को मिल गया कि ये भव चक्र भी अपने आप में गतिमान है। तो गतिमान। अपन जो करते हैं कि ये फिनोमेना होगी, इस तरह से ये है, लेकिन पता पड़ा फिर वो चेंज हो जाता है, फिर पता पड़ा वो ऐसे चल रहा है, पता पड़ा वहां स्लिप हो गए, वो वहां। तो ये भव चक्र ही बहुत जटिल है और इसको समझना ही ये सती से ही संभव है। संभव है। और आपने बहुत ये चीज, तो अब हमें ये समझना है कि ये बार जो चेंजेबल होता है बार बार, तो हमें कहाँ सती की जरूरत है और हमको उसका कैसे उस समय सजग रहना है। तो ये जी सर। जी जी जी। अब एक और एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे अभी आपके सामने बोर्ड था, बोर्ड पर 12 निदान लिखे थे, लेकिन वो बोर्ड के 12 निदान आपको कैसे दिखाई दिए? प्रकाश की वजह से। उस पर जो फोकस है, बोर्ड पर फोकस है, और जो कुछ लिखा था वो प्रकाश की वजह से 12 निदान आपको दिखाई दिए। वैसे सती का प्रकाश अगर अंदर पड़ता है तो अपने जीवन में ये 12 निदान आपको महसूस हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकाश और बोर्ड की तरह ये 12 निदान देखना सती से उतना आसान नहीं है, ये भी समझ लेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसमें अगर एक शब्द आपको अभी याद होगा, नाम रूप। नाम रूप यानी बॉडी माइंड। रूप बॉडी। नाम रूप यानी बॉडी माइंड, और बॉडी माइंड से सब कुछ जुड़ा है, क्योंकि ये और बॉडी माइंड मतलब अपना बॉडी माइंड। ये बॉडी जो आपको सब कुछ ही उसी में है। हाँ, सब कुछ इसी में है। और ये काया, ये बॉडी, ये रूप, फॉर्म, आकार, आकारधारी अस्तित्व यानी रूप, फॉर्म। तो ये शरीर, ये काया, हमारी काया। रूप। हमारी काया मतलब व्यक्तिगत काया नहीं, जो जैसे भी आई है, निर्माण हुई है, वो ये अनात्म काया जो हम जानते नहीं, जिंदा काया है हम, जो हम जानते नहीं, जिसके बारे में अविद्या है, वो सती से महसूस करनी है। मतलब रूप महसूस करना है। और नाम मतलब इसमें जो जिंदापन है उसे हम वो नाम कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस, जिंदापन। और जिंदापन ही चित्त है, जो फील होता है, वेदना महसूस होता है, और उसी के मुताबिक विचार प्रक्रिया काम करती है, या षडायतन के मुताबिक विचार प्रक्रिया काम करती है। हमारे जो पांच इंद्रियां हैं उसके मुताबिक जो मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान काम करता है, विचार प्रक्रिया, वो 6 विज्ञानों के कारण, 5 विज्ञानों के कारण काम करती है। चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान और ये काया विज्ञान। तो इनके जो स्पर्श है, इनका जो काम चल रहा है, वो काम आंख स्थिर दिखाई देती है, लेकिन वो जब कुछ देखती है तो अंदर उसकी प्रक्रिया चल रही है जो महसूस नहीं हो रही, वो अविद्या में है। क्योंकि अगर मेरी आंख अगर सामने की कैमरे को देख रही है तो कैमरा दिखाई दे रहा है, मेरी आंख मुझे नहीं दिखाई दे रही, वो सामने दिखाई दे रही मुझे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। आपको आपकी आंख मोबाइल में दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप खुद नहीं देख रहे। आंख को नहीं देख सकती, लेकिन आंख सामने वाले विषय को, जो भी है आपके सामने, आपका मोबाइल है या मेरे सामने कंप्यूटर कैमरा है, उसको देखती है। लेकिन इसको कैमरा
क्यों कहा जाता है, और इसको कंप्यूटर या मोबाइल क्यों कहा जाता है? तो अंदर संज्ञा है वो, क्योंकि इसको मोबाइल कहते हैं, ये संज्ञा अंदर है, तो मोबाइल कहेगा कहेगा मनोविज्ञान, या इसे कैमरा कहेगा, कंप्यूटर कहेगा, बोर्ड कहेगा, जो कुछ भी है। तो ये चक्षु विज्ञान, आंखों के अंदर जो वो विज्ञान तैयार होता है, क्योंकि विज्ञान ज्ञान देता है। इंद्रिय मतलब यहाँ पर चक्षु और विषय, इससे जो चक्षु विज्ञान निर्माण होता है, वो चक्षु विज्ञान केवल वो आकार और वो महसूस करेगा, लेकिन ये कैमरा है या मोबाइल है, ये मनोविज्ञान उसको तय करेगा अंदर। लेकिन ये सब क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हम केवल झट से कहते हैं हाँ ये मोबाइल है और ये कंप्यूटर है और ये है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये अविद्या है, ये जानते नहीं। तो जो शब्द हमने यहाँ इस्तेमाल किए है, वही हमारे अंदर चल रहा है। तो हम नाम रूप से, नाम रूप में जो रूप है वो काया है, और नाम शब्द में हमारे बाकी की 3 क्रिया हैं, वेदना, चित्त और मनोधर्म। जो हम सती का जो अभ्यास हम कर रहे हैं कि सांस के आधार से काया में उतरना है, मतलब जो रूप में उतरना है, जैसे इस फॉर्म में, आकार में, जिसे हम काया शरीर कहते हैं, उसमें उतरना है। क्योंकि ये शरीर ही, ये काया ही आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है। उसकी जो गति है, सांस की जो गति है, काया की जो गति है, जो हलचल है, जो मूवमेंट है, वो सती का विषय है। भटकते हुए मन और भटकते हुए चित्त के होते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि इस गति के साथ अपनी सती मिलाएंगे। मन भटकेगा, लेकिन सती का अभ्यास अगर वो करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो भटकना धीरे धीरे कम होता है नेचुरली। वही साधना है। साधना का मतलब क्या है? जो बार बार करना है, वो प्रैक्टिस। साधना मतलब प्रैक्टिस, रिपीटेशन। वही उधर मन भटकता है, विचारों में भटकता है, चित्त भावनाओं में भटकता है, उसे हम बार बार आन के गति में लाते हैं, अपान की गति में लाते हैं, काया आन की गति में लाते हैं, काया अपान की गति में लाते हैं, साधना करते हैं। तो इस भटकने वाले मतलब बिखरे हुए, भटकना मतलब बिखरा हुआ है, बिखराव। क्योंकि भटकना मन कहीं बाहर नहीं जाता, वही के वही बिखराव है उसका। तो बिखरे हुए मन को चित्त में बार बार हम इस काया की गति में, काया आन की गति में, काया अपान की गति में एक रूप होने का उसे एक अभ्यास देते हैं, चित्त को, मन को। और जैसे जैसे वो अभ्यास करता है, साधना करता है, उसका बिखराव कम होने लगता है, और वो समाधि में आता है। तो समाधि का मतलब समाहित होना है, यहां आना है। सम इध, इध मीन्स हियर, यहां आता है। मतलब जो बिखरता है वो एकत्रित होता है, समाहित होता है, वो समाधि है। तो सती से नेचुरली समाधि में आता है।
तो नेचुरली कैसे आता है? तो सती से अलग अलग क्रियाओं का बोध होता रहता है। जैसे अभी ये 12 क्रियाएं, 12 निदान बताए, लेकिन ये दिखने में अलग अलग है ये, लेकिन ये चुटकी में समझ में आते हैं। क्योंकि ये अभी अभी ये चुटकी बजी, यहाँ बजी, ये माइक है, यहाँ से वायरिंग से वो इंटरनेट से आप तक वो आवाज पहुंचती है आपके मोबाइल से। तो ये चुटकी कब पहुंची आप तक? तुरंत। इसमें कितने घटक समाविष्ट है? ये 2 उंगलियां चुटकी बजाती है, इसका घर्षण है, इससे ध्वनि निकलता है, ये माइक पकड़ता है, ये वायरिंग से वो आप तक गति जाता भी है है, इंटरनेट से। गति भी है। हाँ, गति है इसमें। तो ये कितना लंबा सफर है ये, पूरा गति है। पूरा विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान। विज्ञान है उसमें। तो कितना लंबा सफर है ये। लेकिन इस लंबे सफर का विश्लेषण करने को जाएंगे तो बहुत उसमें समय जाता है, उसमें बहुत बहुत शब्द निर्माण होते हैं, बहुत थ्योरी निर्माण होगी उसकी, कोई उसका उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई शॉर्ट नहीं, लेकिन चुटकी का बजना और सुनाई देना तुरंत होता है। तो ये शब्द जो है वो फैला है एक तरह से, लेकिन उसका अर्थ जो है वो चुटकी में समझ में आता है, समझ में आ सकता है। उसके लिए प्रयास करने, ये जो बोधि जो है, यही बोधि के निकट है। सीधा सीधा अनुभव है, सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। विश्लेषण बहुत बड़ा हो सकता है, अनुभव सीधा है। तो सती सीधा जोड़ती है और सीधा अनुभव कराती है, क्योंकि सती सीधा हमारे अस्तित्व से जोड़ देती है। वहीं पर अज्ञान दिखाई देता है, वहीं पर संस्कार भी महसूस होंगे, वहीं पर विज्ञान भी महसूस होगा, वहीं पर नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव बनना और पूरी व्याधि। 12 हाँ, पूरी 12 स्टेज पूरे कड़ियां। 12 दुख तक जाएगा, जी। सती से दुख तक जाएगा। और जहां से हमने शुरुआत की थी, इस सत्र की शुरुआत हमने दुख से की है, मेरी बीमारी से की। मुझे रात को बुखार था, लेकिन वो बुखार उतर गया अभी। ये भी उसका असर है कि जैसे उसका एहसास होता है, वो महसूस होता है, तो एक तरह की ऊर्जा खुल जाती है अंदर से, एनर्जी फ्री हो जाती है। होश पूर्ण देखने से वो चीज गायब हो। एनर्जी, हाँ, एनर्जी खुल जाती है, शक्ति मुक्त होती है, और वो शक्ति प्रतिकार शक्ति है, और वो आपके बीमारी को भी ठीक करती है। तो दुख मुक्ति जो बुद्ध ने कहा है वो यूं ही शब्द इस्तेमाल नहीं किए, उसका मतलब है, उसका बहुत गहरा मतलब है कि वो ऐसा काम है कि जिसका आप उस समय विचार भी नहीं कर सकते, इतने जल्दी हो जाता है। तो दुख से दुख मुक्ति जब बुद्ध को महसूस हुई, वो 40 दिन का काम है। मुझे लगता है वो 40 दिन में महसूस हो गए उनको। अभी 40 दिन में हो गए या 30 दिन में हो गए या 10 दिन में या 5 दिन में या 12 दिन में 13, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन बोध उसका जो गया में वर्षों का, जी जी, वर्षों का है। और वो पता पड़ा वो एक क्षण में ही सब, वो हाँ, चुटकी बजाते ही हो गया। बरसों बरसों की भटकंती है, भ्रमंती है, भटकाव है, तो ध्यान भटकता है। जो भटकना, जो हम कहते हैं ना, मेरा मन भटक गया, मेरा ध्यान भटक गया, मतलब ध्यान मतलब क्या? जहां जहां इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को, 6 आयतनों को जो जो विषय मिलता है, ज्ञात अज्ञात,
जितने भी विषय मिलते हैं वर्तमान में मिलते हैं, या मेमोरी से मिलते हैं, या इमेजिनेशन से मिलते हैं, तर्क से मिलते हैं, ये सारे विषय जब अंदर निर्माण होते हैं मन में, चित्त में, वहां वहां उसका ध्यान जाता है, उसे उसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, राग से या द्वेष से, ये चाहिए नहीं चाहिए। तो ये ध्यान ही है, ऐसा मुझे लगता है, मन ध्यान ही करता है। लेकिन ये भटकते हुए ध्यानों को इकट्ठा ला, भटकते हुए ध्यानों से मन को बाहर लाने के लिए लोगों ने अलग ऐच्छिक ध्यान के विषय चुने हैं, और उस विषय में बांध के रखो मन को। और ये साधना सिद्धार्थ गौतम ने करके देखी है अलग अलग तरीके से, लेकिन कोई असर नहीं हो। टेम्पररी मन एकाग्र होता है, टेम्पररी, क्योंकि वो शक्ति ध्यान, वो ध्यान, वो ध्यान मतलब एकाग्रता। मकसद क्या होता है ज्यादातर, एक मन को एकाग्र करना, तो वो विषय पर एकाग्र करने की कोशिश होती है वहां पर। तो टेम्पररी मन वहां एकाग्र होता है और ऐसा लगता है कि शांत हो गया, लेकिन शांत वो एकाग्रता की वजह से शांत नहीं हुआ। वो जो उसके जो अनेक विषय है, वो अनेक विषयों से बाहर आकर वो टेम्पररी उस विषय के साथ जुड़ जाता है, और बाकी विषय टेम्पररी शांत होते हैं। लेकिन जैसे इस विषय से बाहर आता है मन, मतलब जैसे वो ध्यान का विषय खत्म होता है या वो शिविर खत्म होता है, फिर मन भटकता है, फिर दूसरे ध्यानों और में के लगता है। विषय। तो ध्यान की वजह से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बोध गया में ये बोध होता है बुद्ध को, गया में बोध होता है, इसलिए वो बोध गया है। तो बोध गया में बुद्ध को बोध होता है, तब वो बुद्ध नहीं बने थे। सिद्धार्थ गौतम को गया में बोध होता है कि ये सारे जो तरीके हैं इधर उधर मन को लगाने के और जोड़ देने के, सैकड़ों सैकड़ों ध्यान के सैकड़ों विषय है, उसमें एक विषय ईश्वर भी है, वो भी काल्पनिक विषय है, क्योंकि ईश्वर को मन ही निर्माण करता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन मन का ही विषय है, मन ही आत्मा क्रिएट करता है, क्योंकि कोई संज्ञा है, वो किस विशिष्ट संज्ञा है कि ये आत्मा है, तो वो भी एक ध्यान का विषय है। तो और सारे धर्म ध्यान ही सिखाते, कौन सा धर्म ध्यान नहीं सिखाता? अल्लाह का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, यीशु मसीह का ध्यान, इसका ध्यान, उसका ध्यान, माला जपना, पढ़ना, ये करना, वो करना। और बौद्ध लोगों ने भी, या बुद्ध के नाम पर कोई ध्यान के विषय जोड़ दिए हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने सारे ध्यान करके देखे हैं, क्योंकि वो उनके मन में जो विषय था दुख मुक्ति का, निब्बान का, वो विषय लेकर वो सारा अनुसंधान कर रहे थे। और राजपुत्र होने के कारण उनको बाकी गुरु आसानी से मिल गए, वो एक अलग बात है। तो कई सारे गुरुओं से उन्होंने वो ध्यान सीखे, लेकिन बोध गया में जो बोध हुआ सिद्धार्थ गौतम को, वो ये था कि बचपन में उनको जो सती का अनुभव आया था, जागृति का अनुभव आया था, उसको वो उनको याद आता है। और वहां उस वक्त शायद नेचुरली मन उतर गया होगा अपने आप में ही, इस नाम हाँ, रूप अस्तित्व। तभी से उनकी रिसर्च चालू हो गई थी, और वो उनकी पीएचडी नहीं, वो बोधि बंद के हो रूप गई, में बाद में बोध बंद आया में हुई। बाद में बंद हो गई सर। वो जी। बाद में वो बंद क्यों होती है? क्योंकि मन भूलता है। विस्मृति जो है, भूल जाना, कुछ बातें हमें कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले याद आती है, समझ में आती है, बाद में भूल जाते हैं। तो ये जो सती का जो फिसल जाना है, जागृति का जो, क्योंकि ये गति है, ये जीवन गति है, और गति में फिसलना है हमेशा।
गति, क्योंकि वो अवस्था टिकी नहीं रहती। तो लेकिन वो जो टेम्पररी, फिसलने को ही सर एक मिनट रोकना है। जी लेट मी सर। कंप्लीट सर। वो जो बचपन का वो सती का अनुभव था, मेमोरी के कारण वो याद रहता है, लेकिन उस वक्त शायद उस पर ज्यादा फोकस नहीं गया, उस पर ज्यादा वो विचार नहीं किया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान भी भटकता है। तो उस पर ज्यादा ध्यान है वो बात, तो वो ध्यान के भटकने से वो सती का विषय भी उस वक्त, जागृति का विषय भी उस वक्त फिसल गया होगा, और वो उनको याद आता है गया में। उसका जब बोध होता है तो वो वहां शायद विचार करते होंगे कि कहीं वही तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है सती का। तो वो जब उनको याद आता है तो उसके आधार से वो नेचुरली उतर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। फिर एक बात जो समझ में आती है, वो कितने दिन में पूरी हुई है हम नहीं जानते, लेकिन जो अभी ग्रंथों में लिखा है कि 40 दिन वहां वो बैठे रहे, तो शायद वो 10 दिन में या 7 दिन में या 12 दिन में वो वहां वो प्राप्ति हुई होगी। कुछ कोई जानता है क्या, कितने, किसी ने सुना है क्या कितने दिन में हुई वो प्राप्ति? नहीं। लेकिन वो जो कुछ भी हुई सती के जागृति के आधार से, तो फिर यही आधार रहा होगा कि शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, इसके साथ जुड़ जाओ, फिर काया के साथ एक रूप होते 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 फिर ये जिंदा काया, फीलिंग, वेदनाएं, सुख दुख महसूस होता है। इसका कारण, क्योंकि उस विषय के साथ जुड़े हैं तो वो सब क्रियाएं महसूस होती होगी, कार्य कारण भाव सब महसूस होता होगा। फिर इस वेदनाओं का कारण चित्त है, चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष है, राग द्वेष का संघर्ष है, उसके मुताबिक ये विचार प्रक्रिया चल रही है, इंद्रियों के मुताबिक 5 विज्ञानों के मुताबिक ये छठा मनोविज्ञान सक्रिय होता है, चित्त के कारण विचलित होता है, उसका परिणाम दुख है। मन के मुताबिक होता है तो सुख है, मन के विरोध में जाता है तो दुख है। ये सारी जो क्रियाएं इस काया में हो रही है, घट रही है, वो एक एक करके उनको नेचुरली महसूस होती है। कोई ऐच्छिक 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 रूप से वो नहीं, हाँ मुझे ये देखना है, नहीं, जो हो रहा है वो देखा है, जो घट रहा है वो महसूस हुआ है, और फिर उसका सारा कार्य कारण भाव, उसका स्वरूप उनके समझ में आया है। वहीं पर उनको ये 12 निदान समझ में आए ऐसा कहते हैं। वो उसी वक्त समझ में आए या बाद में समझ में आए, इसके बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो केवल ग्रंथों के आधार से, लेकिन स्वयं बुद्ध ने किस तरह से वो महसूस किया होगा ये बुद्ध ही जानते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है।